वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये है इस बारे में कि हु विल यू मैरी, कि आपका जो होने वाला हम सफ़र है वो कैसा होगा या किससे आप शादी करेंगे, इस बारे में हम देखेंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना होगा कि आपको इन चारों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी होगी। जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट करे आप वो पाइल चूज़ कर लीजिए और उसके बाद हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि किंग ऑफ कप्स कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके होने वाले लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है अ रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सेलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम हार्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन अ कल्चरल और क्रिएटिव एंडियोवर। हो सकता है ये जो इंसान है ये बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल इंसान हो सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत डिवोटेड हो सकते हैं, बहुत ही मैच्योर इंसान होंगे, वार्म हार्टेड इंसान होंगे एंड अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट। आपके कहने से पहले आपकी बात समझने वाले होंगे। क्रिएटिविटी तो इनके अंदर है ही, साथ साथ ये बहुत कल्चरल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, और हाँ जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक्सट्रीम सेंसिटिव भी हो सकते हैं। और ये जो इंसान है ये आपके आपके प्रोग्रेस में आपका साथ देंगे और उसमें भी खुशी महसूस करेंगे। आपके लिए हमेशा ये चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करें, अपने काम में तरक्की करें, और ये वो इंसान बनेंगे जो आपकी प्रोग्रेस में आपकी मदद करेंगे हर तरीके से, आपको हिम्मत नहीं हारने देंगे। देन वी हैव थ्री ऑफ विंटर। थ्री ऑफ विंटर कार्ड कहता है रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। हो सकता है पास्ट में या अभी तक आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको कोई धोखा मिला हो और आपको ऐसा लगता हो कि ये सब चीज़ें हील नहीं होंगी, ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी, और आप बहुत सैडनेस में हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हील नहीं होंगे या सिचुएशन ये इम्प्रूव नहीं होगी। देखिए, सिचुएशंस या चेंजेस जब भी होते हैं ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होते हैं, और आप इससे स्ट्रॉन्ग बन के ही बाहर निकले हैं, और दिन पे दिन और स्ट्रॉन्ग ही होंगी और डेफिनेटली बाहर निकलेंगी। इसके लिए आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा आपको ध्यान भी कर लेना चाहिए, जैसे मेडिटेशन है। अपनी खुशी के लिए कुछ काम करने चाहिए, अपने आप को काम और कंपोज रखने के लिए बहुत सारे काम कर लेने चाहिए, रादर देन कि आप एक ही चीज़ पे अपना दिमाग लगाए रखें। जो चीज़ बीत गई है उसे वहीं छोड़ दें, पास्ट पे स्टिक होके ना रहे। और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है और कोई नया इंसान आपके लिए आ रहा है, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, और 7 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये डेफिनेटली बताता है देयर इज़ अ बेटर चॉइस नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। आपके पास 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आ चुका है, तो अगर आप पुरानी किसी रिलेशनशिप में हैं तो मानिए कि ऐसा बहुत कुछ है जो आप उस रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते, और वो आपके लिए बिल्कुल भी एक बेटर चॉइस नहीं है। हो सकता है आप उस पर स्टिक हो गए बैठे हो और ये सोच रहे हो टाइम के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, पर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं होती, तो वो आपके लिए उसमें कुछ बेटर नहीं होगा। डेफिनेटली आपके लिए बेटर का होगा ज़िंदगी में जहाँ आपके रास्ते होंगे, और ये जो पुरानी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, पुराने रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, और कोई नया इंसान ही आपकी ज़िंदगी में एंट्री करेगा, जो कि ये है किंग ऑफ कप्स। इस क्वालिटी का इंसान, इन क्वालिटी का इंसान जो होगा वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करेगा, और आपके जो आने वाले लाइफ पार्टनर है उसमें ये सारी खूबियाँ होंगी, ना कि ये कि जो आपको ट्रेचरी यानी कि धोखा दे, डिसेट, ये सब चीज़ें, ये सब आप डिज़र्व नहीं करते, और ये सब प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होने वाली हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सरफेस पे आपको नहीं दिख रही हैं, पर ऐसा बहुत कुछ है, क्योंकि आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं दैट रिलेशनशिप जो आपके पास पहले से है वो आपके लिए सही नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड्स।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रेवलिंग और रीलोकेटिंग। ये जो कार्ड है ये पॉजिटिव चेंजेस का बताता है। हो सकता है आप अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करें और आप ये सोचते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ना ही होगा, मैं परेशान ही हो रही हूँ, ऐसा कुछ कि मतलब आप अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कुछ भी अच्छा नहीं ढूंढ पा रहे। और कई बार क्या होता है, हमारा उस एनवायरनमेंट से निकल के किसी नई जगह जाना भी हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होता है, बेहतर साबित होता है। हम एक नया चेंज महसूस करते हैं, एक स्पार्क महसूस करते हैं ज़िंदगी में। और ये चेंज हो सकता है आप अपने करियर के लिए भी कर सकते हैं कि आप करियर के लिए कहीं जाने के लिए प्लान कर लें और वहाँ जाके जॉब के लिए, और फिर उसके बाद आप वहीं पे रीलोकेटिंग के बारे में सोचते हो और वहीं सेटल होने की सोच रहे हो, ताकि आप इस एनर्जी से भी बाहर निकल आएँ। और पॉसिबल है जब आप ये डिसीजन ले लें, चाहे वो करियर के लिए हो या किसी और इंसान के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है जब आप ये ट्रैवल कर लें तब आपको ये इंसान मिले, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ट्रैवल बहुत हद तक चांसेस हैं आप करेंगे, क्यों? अपने करियर की वजह से करेंगे, क्योंकि आप जो है वो बहुत ब्रिलियंट इंसान है, लॉयल हैं, टैलेंटेड हैं बहुत ज़्यादा और फ्रेंडली इंसान है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग कार्ड्स बताता है कि बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन होम एंड वर्क लाइफ। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हैं, पर बहुत वक्त से आप जो हैं इसी नेगेटिव एनर्जी पे फोकस्ड हैं। तो अपनी खासियत को पहचानिए, पूरा ध्यान अपने काम पे लगा दीजिए और फिर देखिए। और काम पे लगाने वक्त अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं अपने किसी क्रिएटिव एंडिवर को लेके, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, बहुत करिश्मा है आपके अंदर, तो अपने काम पे पूरा फुल फोकस कर दीजिए और अच्छे से जो भी उसके लिए मन पड़े वो कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि अपने करियर के लिए आपको बाहर कहीं ट्रैवल करना चाहिए या कहीं और जाके काम करना चाहिए, तो वो जो एक चेंज है अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट से निकलना, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। और इसी की वजह से आपका करियर भी फ्लरिश होगा। और जब 100% आप अपने करियर पे फोकस्ड होंगे तो इन एनर्जी से बहुत जल्दी निकल पाएंगे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्योंकि काम एक अच्छा तरीका है किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने का। तो जब आप फुली फोकस्ड अपने काम पे होंगे और आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे होंगे, तब आप इस इंसान से मिलेंगे और आप एक बहुत बेहतरीन पार्टनर डिजर्व भी करते हैं, जो कि आपके रीडिंग्स में आ रहा है कि आपको मिलेगा भी। देन वी हैव केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड सोलमेट्स। वाओ, सोलमेट्स का कार्ड आ गया आपकी रीडिंग में। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट वही सेम चीज़ बता रहा है जो पहले दोनों कार्ड्स 3 ऑफ विंटर्स और 7 ऑफ विंटर्स ने बताई थी, कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये सब अब पास्ट में जाने वाला है और ये सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है। और जैसा कि मैं आप बता चुकी हूँ, एक बहुत बेहतरीन इंसान आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है। और आपको जो क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि अपने नेगेटिविटी हटाने के लिए अपना फुल फोकस अपने काम की तरफ लगा दीजिए। और काम के लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये आपके लिए और भी अच्छा साबित होगा। और वहाँ आप इस इंसान से मिलें, क्योंकि सोलमेट होगा वो आपको आपसे भी बेहतर तरीके से समझ सके। आपको एहसास होगा फिर उस टाइम पे कि आपके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी किसी पूरे रीज़न के लिए नहीं होता। देन वी हैव ड्रैगन फ्लाई, इमरजेंस एंड म्यूज़िक। ड्रैगन फ्लाई ये बताती है कि आप जो है वो चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हैं, आसानी से हो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप एक फेज से दूसरी फेज जा रहे हो, जो कि डेफिनेटली आपके कार्ड्स में शो हो रहा है। पहले आप 3 ऑफ विंटर की और जो 7 ऑफ विंटर की है, मतलब काफ़ी टेंस्ड फेज में है। कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो सकता है आपके दिमाग में चल रही हो, या आसपास भी आपको ऐसा एनवायरनमेंट लग रहा हो कि फैमिली और फ्रेंड्स में भी शांति नहीं महसूस हो रही। बट डोंट वरी, ये जो चेंजेस हैं ये मतलब ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और टाइम जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, तो ये चेंजेस तो होंगे और बेहतर तरीके से और शांति से तब हो जाएंगे जब आप इन्हें रेजिस्ट करना छोड़ दें, क्योंकि चेंजेस आपको डेफिनेटली बेटर प्लेस पे ले जा रहे हैं, जो आपकी रीडिंग्स में पहले भी आ चुका है।
और यहाँ पे आपको आपकी खुशी के लिए एक बहुत अच्छा इंसान मिलने वाला है। तो इन चेंजेस को होने दीजिए, इन्हें रेजिस्ट मत कीजिए और इतने टेंस्ड मत होइए। अपने आप को शांति देने की कोशिश कीजिए। हारमनी, आप क्योंकि क्रिएटिव हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि म्यूज़िक एज अ करियर और उसके लिए कहीं मूव करना हो तो डेफिनेटली कर जाएगा। और दूसरा अलग मीनिंग ये भी है म्यूज़िक का कि आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी बुरे वक्त से एक ऐसे टाइम में एंटर करने जा रहे हैं व्हेन यू आर इन पीस, व्हेन यू आर एट पीस, कि जब आपका माइंड, बॉडी और सोल सारे के सारे एक तरफ सिंक करेंगे और बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र नहीं आएगी कि आप सोच कुछ रहे हैं, अंदर आत्मा कुछ कह रही है, हो कुछ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो जाएगा और आप इस फेज से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर आपके साथ ही रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की। फॉर द पायल सेकंड, जिन्होंने किंग ऑफ ऑटम कार्ड चूज़ किया, ये जो लोग हैं इनके लिए एक कंपैशनेट इंसान आने वाला है, एक अकम्पलिश्ड इंसान जिसने बहुत कुछ अचीव किया होगा ज़िंदगी में, जो बहुत करिज्मेटिक होगा, बहुत गिफ्टेड इंसान होगा, बहुत आर्टिस्टिक होगा, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड। ये कार्ड कहता है बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज़ राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, अ गुड पर्सन और कंपनी टू वर्क फॉर। मतलब हो सकता है आप इस इंसान से किसी काम के थ्रू मिलें, मतलब या फिर आप दोनों सेम कंपनी में काम करते हो। वर्क बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि आप दोनों सेम तरह के काम या टैलेंट्स परस्यू करते हो, इसलिए आप कहीं बाहर मिले किसी काम के ही पर्पज़ से। और ये जो इंसान होंगे, ये जो चीज़ इन्हें ठीक लगती होगी उसके लिए ये कुछ भी करते होंगे, एवरी पॉसिबल राइट थिंग, क्योंकि ये जो इंसान है ये डर के हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। और आपकी मदद करने के लिए भी ये हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये एक बहुत ही करिज्मेटिक इंसान है, अकम्पलिश्ड इंसान है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, निकालना नहीं आ रहा कोई रास्ता किसी चीज़ में, तो ये निकाल के दे देंगे। हो सकता है आपके पास आइडियाज़ हों बहुत सारे क्रिएटिव, और ये उन्हें फिज़िकल फॉर्म में उतारने के तरीके बता दें। कुछ ऐसा ही आप दोनों की रिलेशनशिप होगी। देन वी हैव रिलीज, एस ऑफ विंटर, मैजिशियन एंड एम्परर। 3 मेजर अरकानास हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है ये। रिलीज कार्ड ये बताता है कि लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, टाइम टू मूव ऑन। रिलीज कार्ड अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है। आपकी जो है ज़िंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मेजर चेंज होने वाला है। और ये जो मेजर चेंज है आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आपको पुराना कुछ रिलीज़ करना होगा। ये जो पुराना आप रिलीज़ करेंगे, हो सकता है आप किसी जगह ही कोई नई चूज़ करें आगे के काम के लिए, अपने कंटिन्यू करने के लिए। आपको कहीं वर्क प्लेस से कहीं और भी मूव करने का ऑप्शन हो सकता है, मतलब कंपनी भी आप स्विच कर सकते हैं। हो सकता है जो काम आप पहले करते हो उसमें आप खुश ना हो, कंटेंटमेंट ना महसूस कर रहे हो, या करियर चेंज करना चाहते हो। या तो कंपनी स्विच कर सकते हैं या करियर भी स्विच कर सकते हैं आप, और तो और आप जगह भी स्विच कर सकते हैं। हो सकता है पहले आप कहीं और काम करते हो और अब आप किसी और सिटी या अब्रॉड कहीं जाके काम करना चाहते हो, क्योंकि आपको जो आप जहाँ भी पहले काम करते थे वो आप सिंक नहीं महसूस होता, आपको कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है। तो आपको जो लग रहा है वो ठीक लग रहा है, क्योंकि आपको जो है वो चीज़ रिलीज़ करनी है, तभी आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश एनर्जी एंटर कर पाएगी। और इस फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरफ जा रही है, ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू चेंज योर करियर, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इवन यू वांट टू मूव समवेयर फॉर योर करियर, फॉर योर न्यू लाइफ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए वो चेंज बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि पुराना तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। देन वी हैव एस ऑफ विंटर। एस ऑफ विंटर कार्ड कहता है डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडियाज इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो, मूव तो करने की सोच रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा किधर मूव करना है। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ अटमोस्ट क्लैरिटी। जो क्लैरिटी आपके पास अब तक नहीं थी वो अब आएगी।
और ये जो क्लैरिटी है ये आपकी ज़िंदगी में सारा का सारा जो धुंध है, फॉग है, उसे हटा के लाइक सन की रोशनी की तरह चीरती हुई आएगी बाहर। और इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आपके पास अमेजिंग न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं। तो उन आइडियाज़ पे प्लीज़ गौर फरमाएं, ध्यान दें, इवन नोट कर लें ताकि भूल ना जाए। क्योंकि ऐसा होता है, हम जब आइडिया आता है तब तो लिखते नहीं हैं, और उसके बाद में फिर हम भूल जाते हैं कि क्या करना है। तो उन्हें नोट कर लीजिए। वे आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन साबित होंगे अगर आप उन पर काम करें, क्योंकि वे इस क्लैरिटी का हिस्सा होंगे जो आपको इस पुरानी एनर्जी से बाहर निकालेगी। और आपको क्लैरिटी इस बात की मिलेगी कि आपको किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या कुछ करना है, एवरीथिंग। और ऐसा भी हो सकता है पुराने किसी इंसान को आपको रिलीज़ करना हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ें नज़र आ रही हो सकता है। आप वर्क प्लेस पे भी कहीं चेंज करना चाहते हो कुछ, और रिलेशनशिप में अगर आप पुरानी किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको कुछ बेटर महसूस नहीं हो रहा, तो यू हैव टू चेंज, मतलब यू हैव टू रिलीज़ दैट पर्सन, क्योंकि आपके इंसान ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है। और यहाँ पे एस का आना इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि कोई नए इंसान की एनर्जी है, डेफिनेटली कोई न्यू इंसान आएगा, और पुराने वाले इंसान को आपको रिलीज़ करना होगा। देन वी हैव मैजिशियन। ये जो इंसान आएगा इसके पास मैजिशियंस की कैपेबिलिटी है। मैजिशियंस के पास जिस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं कि वो कुछ भी चाहे क्रिएट कर सकते हैं, उनके पास विजुअलाइजेशन की ताकत होती है, उनके पास इमेजिनेशन की ताकत होती है, एवरीथिंग। इसी तरीके से आपके पास भी जो आप चाहते हैं वो सब है। और जब आप पुरानी एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे और अपने आप को एक कंप्लीट इंसान समझेंगे, कोई कमी नहीं समझेंगे, हो सकता है आप सेल्फ सबोटाज काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तब आपकी ज़िंदगी में ये जो इंसान है ये एंटर करेगा। आपको पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। आप हो सकता है काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हो कि ये भी नहीं है मुझ में, वो भी नहीं है, ये भी कमियाँ है, वो भी कमियाँ है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपके पास सब कुछ है। यू कैन क्रिएट एनीथिंग बाय योर पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म, विजुअलाइजेशन पावर। आपको बस इंटेंशन सेट करने की देर है। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। तो जब आप इस पॉजिटिव कॉन्शियस में आ जाएंगे तब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और तब आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे। तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। ये जो इंसान आपके लिए आ रहे हैं इसके पास एम्पायर की कैपेबिलिटीज़ हैं। यूज़ लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज, अ फर्म बट कंपैशनेट लीडर। ये जो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं ये किसी लीडर की इसके पास कोई लीडरशिप पोजीशन है, कहीं किसी कंपनी में ये सीईओ हो सकते हैं, अथॉरिटिव इंसान हो सकते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये अपना ऐसे लीडरशिप का रोल निभाते होंगे, और लोग इनकी बात सुनते होंगे क्योंकि इन्हें पता है इन्हें कब पावर का यूज़ करना है, फॉर गुड, दूसरों के अच्छे के लिए, कब इन्हें किसके साथ कंपैशनेट होना है। ये क्वालिटी इनके पास अच्छे से है कि ये हमेशा फेयर्स होने में बिलीव नहीं करते। जब सॉफ्टनेस की ज़रूरत होती है तो वो उससे काम लेते हैं, और जब पावर की ज़रूरत होती है तो वो पावर से काम लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और इन्हें पता होगा इन्हें चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, और लोग इनकी बात सुनते भी होंगे क्योंकि एक बेहतरीन लीडर होंगे जिस भी फील्ड में होंगे। देन वी हैव ब्रीथ एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। आप में से बहुत सारे लोग ये पायर को चूज़ करने वाले ये सोच रहे होंगे कि ये वक्त कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि अनफिनिश्ड सिम्फनी यही बताता है कि आप सैड बैठे हुए हैं, परेशान हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा ये कब ख़त्म होगा टाइम, कब आप आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, कब सब कुछ अच्छा होना शुरू होगा। तो डोंट वरी, ये सब चीज़ें बदल रही हैं और आपकी ज़िंदगी की एक फेज़ ख़त्म हो रही है, और आप यू आर एंटरिंग, आप नई फेज़ में एंटर कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको पता नहीं चल रहा हो, पर ये वक्त तो ख़त्म हो चुका है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। आपको काम और कंपोज रहने की ज़रूरत है, यही ब्रीथ गार्ड बताता है। शांत रहिए
और इस क्लैरिटी को आने दीजिए। जिस पल ये क्लैरिटी आएगी उसी पल से आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। धीरे धीरे आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और सब सही हो जाएगा। देन वी हैव रिफ्लेक्शन एंड सेंचुरी। ये दोनों कार्ड्स भी सेम चीज़ बताते हैं। रिफ्लेक्शन ये बताता है अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब मैजिशियन की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं ना, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि आप जब कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो आप अच्छा ही सोचें, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें। बुरी सोचेंगे तो आप वो आपके दिमाग पे वैसा ही असर डालेंगे, मन पे वैसा ही असर डालेंगे। तो सिर्फ अच्छा सोचिए। सेंचुरी कार्ड सेम चीज़ बताता है, कोई ऐसा प्लेस जो आपको शांति दे सकता हो। आपके घर में भी हो सकता है, कहीं आप 2 मिनट मेडिटेट करते हो, कहीं बैठ के अपने मन की बातें लिखते हो, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। योगा करना अच्छा लगता है। फिलहाल आपकी जिम्मेदारी यही है कि अपने मन को शांति दीजिए। इतने ये क्लैरिटी नहीं आती, इतने आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जैसे ये क्लैरिटी आएगी, ये जो पुराना इंसान है इसके लिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो आपको अब तक नज़र नहीं आ रही होंगी, मतलब आपको मूव ऑन करने में आसानी होगी, क्योंकि यू हैव दैट क्लैरिटी कि हाँ, दिस वाज नॉट वन। ये रिलेशनशिप जो पुराने वाली थी आपके लिए नहीं है और आपके लिए कुछ नया है, तो आपको मूव ऑन करने में आसानी होगी। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, किससे आप शादी करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये जो इंसान है ये बहुत इनोवेटिव होंगे, इन्हें कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना अच्छा लगता होगा। मतलब क्रिएशन इनके लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये बहुत क्रिएटिव इंसान है, इनोवेटिव है, इंस्पायर करना जानते होंगे लोगों को। बेसिकली इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, बहुत वाइज होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी कुछ देखा हुआ है। और हाँ, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ की जब बात आती है तो किसी बहुत बेहतरीन पोजीशन में होंगे, किसी भी कंपनी में अथॉरिटी पोजीशन पे या लीडरशिप की पोजीशन पे होंगे। इंस्पायर ये करना लोगों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब भी ये किसी रूम में एंटर करते होंगे तो लोगों को लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रही है जैसे। और हाँ, आपके लिए अनडाउटेडली बहुत सपोर्टिव होंगे। देन वी हैव हर्मिट, 2 ऑफ ऑटम एंड प्रिंसेस ऑफ समर। हर्मिट कार्ड ये बताता है फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हो सकता है आप बहुत टाइम से इस हर्मिट की पोजीशन में हो और आप ये सोचने की कोशिश करें, फिगर आउट करने की, कि आपको कोई गाइड करने वाला इंसान मिल जाए। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल करियर अपना बनाना चाहते हो और ये सोच रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे और क्या करना चाहिए, तो आप हर पल ये सोचते हो कि कोई गाइड करने वाला इंसान मिल जाए। और हाँ, ये भी पॉसिबल है कि इसमें कुछ इस तरीके के भी आप करियर सोच रहे हो सकते हैं अपने, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का हो गया। आपने काफ़ी वक्त से कंटेम्पलेट किया है, मेडिटेट किया है, आप काफ़ी कुछ जानने समझने लगे अपने बारे में भी, काफ़ी नॉलेज आपने गैदर की है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो इंसान है ये आपके लिए एक मेंटर बन के आए और बाद में ये आपकी ज़िंदगी के लाइफ पार्टनर प्रूव हो, आपको गाइड करें हमेशा के लिए, आपके मेंटर भी साबित हो और आपकी ज़िंदगी के हर पल पे आपको गाइड करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स, जेंटल, sensitive, kind, inexperienced, a new relationship or emotional experience, invitations to social events, compassionate friend you can share your emotions with। देखिए, सेम वही बात बता रही हूँ जो बताई थी मैंने, कि ये जो नई रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में एंटर करेगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपको पहले आप लोग दोस्त होंगे, दोस्त बनेंगे आप लोग, और आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी सोशल इवेंट में आप मिलें, कहीं बाहर मिलें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और हाँ, आप इस इंसान के साथ अपनी हर बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी सारी कंसर्न शेयर कर सकते हैं, एंड आपको ये हर बात का सल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे और इन्हें अच्छा लगेगा कि आप इनसे सब शेयर करें। देन वी हैव 2 ऑफ ऑटम,
Bring fun into everything you do, juggling multiple priorities or jobs and exceptional talent for multitasking. हो सकता है ये जो इंसान है ये मल्टीटास्किंग हो, मल्टीटास्किंग आई मीन कि एक्सेप्शनल टैलेंट हो इनके पास मल्टीटास्किंग का। और ये भी पॉसिबिलिटी है आप भी मल्टीटास्क करो, एक आपके पास भी 2-3 या कई क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, पर आपको फ़िलहाल ये ना समझ में आ रहा हो कि आपको इन्हें कैसे फिज़िकल फॉर्म में लेके आना है या क्या कैसे करना है। तो ये इंसान आपको गाइड करेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये भी एक मल्टीटास्कर है और क्रिएटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। और ये भी क्रिएटिव चीज़ों के बारे में कि आप हो सकता है कुछ अपनी अलग जॉब करते हो और उसके साथ अपनी कोई साइड हसल करते हो जो आपकी हॉबी हो या आपके लाइफ पर्पस से रिलेट करती हो, ऐसा कुछ। देन वी हैव टाइम फॉर नैप एंड क्लीन इट अप। टाइम फॉर नैप जो है वो ये बताता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वक्त से हर्मिट के मोड में हैं, सेम हर्मिट के नीचे आया देखिए। और ये भी यही बताता है हो सकता है बहुत लंबे वक्त से आप रेस्टिंग फेज में हैं और आप स्टैग्नेंट या स्टक फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा वक्त से, पर डोंट वरी, ये कुछ आखिरी पल बचे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद आखिरी पल मतलब कुछ नेगेटिव नहीं, पर आपने जितना लंबा आराम कर लिया उसके हिसाब से उस आराम के आखिरी पल, उसके बाद आपकी ज़िंदगी फुल स्विंग में होगी, अच्छी स्पीड पकड़ेगी और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये सब मत सोचिए कि ये रुकी हुई है, क्योंकि ज़िंदगी हमें जब लगता है रुकी हुई है तब भी नहीं रुकती। नाउ वी हैव क्लीन इट अप। क्लीन इट अप ये बता रहा है कि अपनी ज़िंदगी का जो है क्लटर वो दूर कर दीजिए। क्लटर इन द सेंस, अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि वो नेगेटिव है या आपके किसी काम की नहीं है, हम अपने घरों की स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं, तो कुछ ऐसा भी। तो अगर आपको लग रहा है कि वो आपके आपकी पॉजिटिविटी से रिलेट नहीं करती और कुछ नेगेटिविटी उसने आपकी ज़िंदगी में भरी है, तो वो सब चीज़ें आप हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से, चाहे वो आपकी थिंकिंग के कुछ पार्ट्स हों या कोई भी चीज़ हो, या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ रही हो जिससे आप खुद को नहीं संभाल सके। या हम सबकी बहुत नेचर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और हम जानते भी हैं, तो आपको वो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और एक पॉजिटिव अपनी नेचर बनानी चाहिए। देन वी हैव सॉलिट्यूड एंड जनरेशंस। ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है। अगेन वी हैव सॉलिट्यूड और हर्मिट का कार्ड भी सॉलिट्यूड है, तो नो डाउट कि आप भी एक स्पिरिचुअल इंसान होंगे, ये भी एक स्पिरिचुअल इंसान होंगे, आप दोनों एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, ठीक है। और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये भी कहीं ना कहीं आपके बेसिस बनेगी आप दोनों के साथ होने का, क्योंकि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे की थिंकिंग को समझ पाएंगे, क्योंकि सेम तरीका होगा आपके सोचने का। इवन यू कैन इंस्पायर वन अनदर। आप लोग एक दूसरे को काफ़ी इंस्पायर करोगे, सोच आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपने जो है वो गेन किया अपने एंजल्स से और गाइड से। और ये जो एंसेस्टर्स है ये भी बताता है हो सकता है आपके जो गाइड्स और एंजल्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, जो हमारी जनरेशन्स होती हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्या रहे होंगे, स्पिरिचुअल रहे होंगे, तभी ये सब चीज़ें आपके अंदर आई हैं। और बहुत ज़्यादा आप अपने एंजल से गाइड से कनेक्टेड होंगे। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग हैं स्पाइल वाले, और सिर्फ आप नहीं हैं, ये जो आपके होने वाले लाइफ पार्टनर है ये भी होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग स्पिरिचुअल हो और ये स्पिरिचुअलिटी आपके कनेक्शन में और डीपन कर दे आपका कनेक्शन। तो फ़िलहाल अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी मूव करेगी, बहुत तेज़ी से मूव करेगी। सारी नेगेटिविटी को इतना एक तरफ रखिए, ठीक है। आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं तो उससे अपनी एनर्जी बनाइए। ये सोचने में मत गंवा दीजिए कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पाइल में अच्छी पाइल आई है आपकी, तो बी पॉजिटिव। आपके लिए बहुत अच्छा इंसान आने वाला है। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी पाइल 4 चूज़ किया, यानी कि एक किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं हु विल यू मैरी। किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए जो पर्सन आ रहे हैं वो बहुत नॉलेजेबल होंगे,
एक्सपीरियंस्ड होंगे, फेयर माइंडेड, एक बैलेंस्ड इंसान। और हो सकता है कि कम इमोशनल हो, थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई इमोशंस नहीं होंगे, पर हर चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से सोचते होंगे। आपके लिए फुल डिवोटेड होंगे, पर प्रैक्टिकली उनके सोचने का तरीका होगा। हो सकता है आप कुछ इमोशनल तरीके से सोचते हो, पर उस चीज़ को अगर प्रैक्टिकल तरीके से सोचें तो कुछ ऐसा होगा। ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, लोग इनसे मशवरे सलाह बहुत ज़्यादा लेते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि ये फेयर डिसीजंस लेंगे, फ़र्क नहीं करेंगे किसी चीज़ में। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है कि ये किसी में फ़र्क नहीं करते। ये कार्ड कहता है गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स। हो सकता है पब्लिक स्पीकर भी हो, लोगों को कुछ सिखाते हों, इनके पास किसी सब्जेक्ट की मास्टरी है, यानी कि कोई भी ऐसा फील्ड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे ये पब्लिक स्पीकिंग करते हों, या कोई भी चीज़ जिसमें ये इनके पास मास्टरी हो, ये उस चीज़ के लिए लोगों को गाइड करते हो, पब्लिक स्पीकर हो, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मोटिवेशनल स्पीकिंग भी हो सकती है। तो ये इंसान की क्वालिटीज़ हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, सन एंड एस ऑफ कप्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स से शुरू करते हैं। ये आपकी सिचुएशन बताता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, हो सकता है उसका असर अभी तक भी बाकी है। वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, रियलाइजिंग दैट what you thought you wanted isn't best choice for your happiness, something that's not worth the effect। हो सकता है आपने जिस इंसान को सोचा हो कि आपके लिए परफेक्ट है, वो इंसान आपके लिए हो ही नहीं, और अब आके आपको इस बात का एहसास हो गया है कि यह सही है। मतलब आप पहले ही नहीं समझ पाए, और यही सच है कि ही इज़ नॉट द वन और शी इज़ नॉट द वन। मतलब जिसको आपने सोचा था कि हाँ वो है इंसान आपके लिए परफेक्ट है, तो वो तो आपके लिए पक्का नहीं है, क्योंकि एस आ गया है इसमें। तो ये वाले जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली न्यू इंसान है। पुराने वाला इंसान आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। देन एस ऑफ कप्स। जब आपने इतना धोखा और इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, परेशान होंगे, टेंशन में होंगे कि पता नहीं कुछ ज़िंदगी में अच्छा होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी आपके, पर बिल्कुल टेंशन को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी आया है और सन कार्ड भी आया है। एस ऑफ कप्स बताता है ओपन योर हार्ट टू लव, द न्यू बिगनिंग्स, इंटीमेट रिलेशनशिप, रीबर्थ ऑफ अ करंट वन, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल एपिफेनीज। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी इमोशनल इंसान हैं, आप इंट्यूटिव इंसान हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से काम करती होंगी, आप ऊपर वाले में काफ़ी बिलीव करते हैं, और कुछ भी हो जाता होगा हमेशा अच्छा ढूंढने की कोशिश करते होंगे। पर पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, दैट इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू। आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और एस ऑफ कप्स जो होता है वो लव की टर्म्स में परफेक्ट कार्ड है, कि आपकी ज़िंदगी में एक परफेक्ट फुलफिलिंग रिलेशनशिप आएगी, एक परफेक्टली फुलफिलिंग इंसान आएगा जो आपके लिए ऑनेस्ट होगा, आपका बहुत प्यार देगा, मान सम्मान देगा, जो भी आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं, जैसे सपोर्ट चाहते हैं, इमोशनल केयर चाहते हैं, परफेक्टली आप इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आपको आपके रिश्ते में महसूस होगी। देन भी आप सन कार्ड, सारी टेंशन से ख़त्म हो गई आपकी। प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज़ that leads to rewards and commendations, gratitude for the blessings of life। ये जो कार्ड है सन का, ये बहुत बेहतरीन कार्ड है। सन कार्ड जिस तरह आपकी रीडिंग में है, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में शाइन करेगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, पर एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। मैं जानती हूँ बहुत दुख पहुँचा होगा, पर पुरानी और जो आपके लिए अच्छी नहीं है एनर्जी, वो जाती नहीं तो अच्छी कैसे एंटर करती। और अब वो फेज़ जा चुका है, क्योंकि वो फेज़ आपके लिए अच्छा नहीं था, तो आपके लिए एक नई रोशनी एंटर कर रही है ज़िंदगी में। और ये जो कार्ड्स है ब्लेसिंग्स का है, कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। यू हैव ए हैप्पी फैमिली विद हिम, आपके फैमिली उनके साथ बहुत खुश होगी, उनकी फैमिली आपके साथ बहुत खुश होगी, और आप उनके साथ एक फैमिली बिल्डअप भी करोगे अपने फ्यूचर में।
और ये सब जो आपके सपने हैं ये सब बहुत जल्द पूरे होंगे। आपको ये ज़िंदगी एक ब्लेसिंग नज़र आएगी। आपको इस ज़िंदगी के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई आपकी, तो आप अपने सारे टेंशन्स को एक तरफ रख दीजिए। देन वी हैव फ्लेक्सिबल एंड इमेजिन। फ्लेक्सिबल ये बता रहा है कि हो सकता है आप थोड़े रिजिड हो गए हो इस फेज़ के बाद, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। ऐसा नहीं है कि जो हमें दिखता है हर बार वैसा ही होता है। तो ऐसा भी हो सकता है फ़िलहाल आपको बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो कि क्या अच्छा हो रहा है, पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बेंड कर जाइए। क्योंकि आपने देखा होगा जब तूफ़ान आता है, अगर ट्रीज़ बेंड नहीं कर सकते तो वो ट्रीज़ टूट जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा बेंड कर जाएं, फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो आप इस फेज़ में आसानी से पहुंच सकते हैं। रिजिड ना हो नेगेटिविटी के लिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करें। जो ज़िंदगी में हो रहा है उसे सोचें कि नहीं, उससे ज़िंदगी एक बेहतर तरफ जा रही है। और ऐसा होता भी है कि चेंजेस के बाद ज़िंदगी हमारे परफेक्ट डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाती है। देन वी हैव इमेजिन। तो आपको अपनी इमेजिनेशन का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। आप लोगों के पास इमेजिनेशन की ताकत है। यू हैव पॉजिटिविटी की पावर है आपके पास, इमेजिन करने की पावर है, विजुअलाइजेशन की पावर है। पर आप हो सकता है काफ़ी टाइम से इसे सारे के सारे आप भूल चुके हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किए हुए हैं। अपना सारा बैलेंस आपने बिगाड़ा हुआ है और सिर्फ यही सोचे जा रहे हैं कंटिन्यूसली कि सब बुरा हो रहा है और शायद कभी अच्छा हो। तो ऐसा कुछ है ही नहीं आपकी रीडिंग में जो आप परेशान हो। देखिए, दुख हम सब झेलते हैं, पर उन्हीं पे स्टिक हो जाना, एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब अच्छा होगा। और आपको भी पता है कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रह सकता। तो इमेजिन ओनली गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स, लुक फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, ताकि सब अच्छा ही हो। और रीडिंग्स भी आपकी बता रही हैं कि सब अच्छा होगा। देन वी हैव रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग्स। इसने और क्लैरिटी दे दी है कि आपका जो है रीबर्थ होगा। आप जिस दिन वो पॉजिटिव एनर्जी को अपने ज़िंदगी में लाने के लिए ठान लेंगे कि अब जो कुछ भी होगा आप अच्छा ही सोचेंगे, तो उसी दिन आपकी ज़िंदगी का एक नया जन्म होगा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है और जो आपको परफेक्टली अबंडेंस की ओर ले जाती है। और ये न्यू बिगिनिंग्स कार्ड भी सेम ये बता रहा है। एक्चुअली दोनों कार्ड एक जैसे ही हैं। ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में स्प्रिंग वापस आ रहा है हमेशा हमेशा के लिए। और डॉन बता रहा है कि रात के बाद में जब सुबह जब सुबह होती है, सबसे डार्केस्ट आवर जो होता है वो तब होता है जब सुबह बहुत ज़्यादा पास होती है। अब सूरज की रोशनी आपकी ज़िंदगी में शाइन कर रही है धीरे धीरे। जिन लोगों को नज़र नहीं आ रहा वो आना शुरू हो जाएगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सूरज निकले ही ना, ये इम्पॉसिबल बात होगी। तो अपनी सोच को एक पॉजिटिव तरीके पर लगाइए, पॉजिटिव सोच पे लगाइए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छा इंसान डेस्टिन्ड है। तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।